नमस्कार। आज हमारे पास ये एक दस्तावेज है 500 बिजनेस आइडियाज। तो आज हम इसी को थोड़ा खंगालेंगे और देखेंगे कि भारत में जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या खास बातें, खासकर वो आइडियाज जिनमें शायद लागत कम लगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ये दस्तावेज साफ करता है वो ये कि देखिए, बिजनेस शुरू करना एक सफर जैसा है। मतलब इसमें सही योजना चाहिए, काफी मेहनत लगेगी और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और योजना की बात है तो सिर्फ सोचना नहीं। दस्तावेज इस बात पर काफी जोर देता है कि उसे लिखना, मतलब बाकायदा कागज पर लिखना कितना जरूरी है। हाँ, लिखने से क्लैरिटी आती है। बिल्कुल। फिर सही जगह, लोकेशन देखना, एक अच्छी टीम बनाना और फाइनेंस, मतलब पैसों का इंतजाम करना। शुरू में तो अक्सर आप जानते हैं अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है। हाँ, वो तो है। और हाँ, टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी, खासकर ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके बिना तो काम चलना मुश्किल है। सही बात है। और भविष्य के लिए बिल्कुल साफ लक्ष्य, मतलब गोल्स तय करना भी बहुत अहम बताया गया है। और यहीं पर मेरे ख्याल से एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। दस्तावेज ये कहता है कि कई बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिनमें बहुत कम या कह लें कि लगभग ना के बराबर जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो शायद पैसों की वजह से ही झिझक रहे हों। जैसे इसमें कुछ उदाहरण है, ऑनलाइन ट्यूशन देना अगर किसी को पढ़ाने का शौक है। हाँ, या टिफिन सर्विस अगर खाना बनाना अच्छा आता है। हाँ, या प्रॉपर्टी डीलर बनना अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, या फिर योगा क्लासेस शुरू करना। लिस्ट तो काफी लंबी है इसमें। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि ये आइडियाज असल में कम लागत वाले क्यों हैं? मतलब क्या चीज इन्हें कम खर्चीला बनाती है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर ये जो आइडियाज हैं, ये या तो आपके किसी स्किल पर, हुनर पर आधारित हैं। जैसे पढ़ाना, योग। हाँ, बिल्कुल। या फिर ये सेवा आधारित हैं, मतलब सर्विस बेस्ड, जिनमें आपको बहुत सारा माल स्टॉक नहीं करना। जैसे टिफिन सर्विस। अच्छा। या फिर ये आपके नेटवर्क पर चलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग। तो इनमें वो शुरू का बड़ा खर्चा, जैसे दुकान लेना, ऑफिस बनाना या महंगी मशीनें खरीदना, वो काफी कम हो जाता है या होता ही नहीं। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट शायद एकदम इटरल ना हो, क्योंकि कुछ तो चाहिए होगा, इंटरनेट, कंप्यूटर। हाँ, वो तो है। बुनियादी चीजें तो चाहिए, लेकिन वो जो बड़ा कैपिटल होता है ना, वो बच जाता है। समझ गई। तो कम लागत का मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं है, बस वो शुरुआती जो एक बड़ी रकम की बाधा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और पैसों की बात चली है, तो क्या इसमें ये भी बताया है कि कहीं से मदद मिल सकती है, सरकारी मदद वगैरह? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में स्टार्टअप इंडिया स्कीम का जिक्र है। उसमें जैसे शुरू के 3 साल इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। अब सोचिए, शुरुआती मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़े तो कितना। वो पैसा वापस बिजनेस में लग सकता है। बिल्कुल। उसे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स हैं जिनसे बिजनेस लोन लेना थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा। और महिलाओं के लिए भी कुछ खास योजनाएं हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी योजना का नाम लिया गया है। तो रास्ते हैं, बस जानकारी जुटानी पड़ती है। हाँ, ये जानना काफी राहत देता है। लेकिन सिर्फ पैसा और आइडिया से तो बात नहीं बनती, है ना? वो सही सोच, माइंडसेट, वो भी तो चाहिए। दस्तावेज कुछ उसूलों की बात करता है, जैसे अपने काम के लिए पैशन होना, जुनून। हाँ, पैशन, बिल्कुल। और ग्राहकों को हमेशा उम्मीद से ज्यादा देना। और एक और बात, कभी-कभी लीक से हटकर सोचना, मतलब बहाव से विपरीत जाना। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। देखिए, पैशन तो चाहिए ही, लेकिन दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि जुनून के साथ सही स्ट्रैटेजी भी हो। आप बहुत जुनूनी हैं, पर मार्केट नहीं समझते या ग्राहक क्या चाहता है वो नहीं जानते, तो मुश्किल है। सही बात है। और उम्मीद से ज्यादा देना ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये ग्राहक को बनाए रखने का, लॉयल्टी बनाने का तरीका है। और बहाव से विपरीत जाना, इसका मतलब शायद यही है कि हमेशा सेफ रास्ता ना पकड़ें, कभी कभी कुछ नया ट्राई करने का रिस्क उठाएं। चलिए इन बातों को थोड़ा और ठोस बनाते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। कम लागत वाले बिजनेस का कोई असल उदाहरण है इसमें? जैसे मशरूम की खेती का जिक्र है शायद। हाँ, मशरूम की खेती का जिक्र है, और उसे इसीलिए शायद हाईलाइट किया है क्योंकि वो कम जगह और कम लागत में शुरू हो सकता है, और उसमें मुनाफा कई गुना ज्यादा होने की संभावना बताई गई है। ऐसा शायद इसलिए कि डिमांड अक्सर सप्लाई से ज्यादा रहती है। अच्छा। और कम जगह में अच्छी पैदावार हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सरकारी मदद और ट्रेनिंग के भी विकल्प मौजूद हैं। दस्तावेज में अलग अलग किस्म के मशरूम, उनके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितनी नमी चाहिए, ये सब डिटेल्स भी दी गई हैं। वाह, ये तो काफी डिटेल में है।
और एक और उदाहरण था शायद एलईडी बल्ब का बिजनेस, वो तो आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या सरकार की उजाला योजना के बाद भी इसमें अभी स्कोप है? दस्तावेज तो यही कहता है, क्योंकि मांग बढ़ रही है तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें शुरुआती निवेश करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का बताया गया है। अच्छा, ये कम लागत में आ गया फिर भी। हाँ, मतलब बड़ी फैक्ट्री के मुकाबले तो कम ही है, और इसमें महीने में 20,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाने की संभावना बताई गई है। तो ये दिखाता है कि कम लागत का मतलब एकदम मुफ्त नहीं है, पर हाँ, ऐसा है जिसे मैनेज किया जा सके। तो कुल मिला के इस दस्तावेज से जो बात समझ आ रही है वो ये कि बिजनेस शुरू करने के लिए योजना और एक सधा हुआ तरीका तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रकम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कम लागत वाले बहुत सारे विकल्प हैं और सरकारी मदद भी है। ये किताब तो सचमुच आइडियाज का खजाना लग रही है। हाँ बिल्कुल, तैयारी, सही आइडिया चुनना, जो भी संसाधन आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी रखना, इन सबको मिला दें तो एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। दस्तावेज में पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय का भी जिक्र है, जैसे किराए से आमदनी या किसी बिजनेस पार्टनरशिप से कमाई जिसमें आप एक्टिवली रोज काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक सफल बिजनेस खड़ा करना धीरे धीरे आपको ऐसी इनकम स्ट्रीम्स दे सकता है जिनके लिए आपको लगातार उतना खटने की जरूरत ना पड़े। इस पर जरूर सोचिएगा।